प्राचीन भारत के हृदय में हरे भरे जंगलों और राजसी पहाड़ों के बीच बसा मालवा का समृद्ध राज्य था। यह राज्य अपने समृद्ध व्यापार, समृद्ध संस्कृति और अपने शासक राजा अनिरुद्ध की बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। मालवा के लोग अपने राजा को बहुत मानते थे, जो न केवल युद्ध में अपनी ताकत के लिए बल्कि न्याय और करुणा की भावना के लिए भी जाने जाते थे। राजा अनिरुद्ध का महल एक भव्य संरचना थी, वास्तुकला का एक चमत्कार जो राज्य की समृद्धि और राजा की समझदारी का प्रमाण था। जीवंत फूलों और ऊंचे पेड़ों से भरे महल के बगीचे विदेशी पक्षियों और जानवरों के लिए एक आश्रय स्थल थे। इन जानवरों में जंगो नाम का एक बंदर था, जो राजा का खास पसंदीदा बन गया था। जंगो अपनी चंचल हरकतों और जीवंत भावना से शाही दरबार में खुशी और मनोरंजन लाता था। जंगो की चालों से खुश होकर राजा अनिरुद्ध ने बंदर को अपना पालतू बना लिया था, जिससे वह महल में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। बंदर की उपस्थिति निरंतर मनोरंजन का स्रोत थी और राजा उससे काफी प्यार करने लगा। अक्सर टिप्पणी करता कि कैसे जंगो की हंसी मजाक से राजसी बोझ से राहत का एहसास होता है। अपने मनोरंजक स्वभाव के बावजूद जांगो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए नहीं जाना जाता था। उसकी शरारतें अक्सर लापरवाही की हद तक होती थीं और वह बिना सोचे समझे काम करने की प्रवृत्ति रखता था। दरबार के मंत्री और सेवक जांगो से सावधान रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके आवेगपूर्ण काम मुसीबत का कारण बन सकते हैं। हालांकि बंदर के लिए राजा के प्यार का मतलब था कि उन्हें उसकी हरकतों को बर्दाश्त करना पड़ा। जांगो दरबारियों के बीच अपनी चिंताओं से अनजान महल में अपने विशेषाधिकार प्राप्त स्थान का आनंद लेना जारी रखता था। वह अक्सर अदालत की कार्यवाही के दौरान मंत्रियों की हरकतों की नकल करता था, जिससे कुछ लोग हंसते थे और दूसरे नाराज होते थे। उसकी हरकतें हालांकि मनोरंजक थीं, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की कमी की लगातार याद दिलाती थीं। एक दिन जब जांगो बगीचे में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था, तो उसने महल के पहरेदारों को एक नई तलवार के बारे में चर्चा करते हुए सुना, जो राजा को एक पड़ोसी शासक से उपहार के रूप में मिली थी। उनकी बातचीत से रोमांचित जांगो की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने फैसला किया कि उसे खुद इस शानदार हथियार को देखना चाहिए। राजा अनिरुद्ध अपनी अनुशासित दिनचर्या के लिए जाने जाते थे। हर सुबह वे भोर से पहले उठते, प्रार्थना और ध्यान में समय बिताते और फिर महल के बगीचों में आराम से टहलते। इस दिनचर्या ने उन्हें एक शासक के रूप में अपने कर्तव्यों में स्पष्टता और ध्यान बनाए रखने में मदद की। राजा के दिन का पसंदीदा हिस्सा बगीचों में यह शांतिपूर्ण सैर थी, जिसमें जंगो साथ होता था, जो इधर उधर भागता, खुश रहता और पेड़ों के बीच खेलता रहता। बगीचे की शांति और बंदर की हरकतें राजा के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत प्रदान करती थीं। अपनी सैर के बाद राजा अनिरुद्ध दरबार लगाते, अपनी प्रजा की चिंताओं को सुनते और अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा करते। उनका दोपहर का समय दर्शन, विज्ञान और शासन पर विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने में बीतता था। हमेशा अपने ज्ञान और बुद्धि का विस्तार करने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन जब राजा अपनी रोजाना की सैर की तैयारी कर रहे थे, तो जंगो उत्साह से उनके पास आया। बंदर की हरकतों से खुश होकर राजा ने उसे एक नई जिम्मेदारी देने का फैसला किया। जंगो मेरे दोस्त, तुम खुद को साबित करने के लिए उत्सुक लग रहे हो। तुम मेरे दोपहर के आराम के दौरान मेरे निजी रक्षक बनना कैसे पसंद करोगे? राजा ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव रखा। राजा के सुझाव से दरबारी हैरान रह गए। बंदर को ऐसी जिम्मेदारी सौंपना नासमझी लग रहा था, क्योंकि उसका स्वभाव लापरवाह था। हालांकि जंगो के लिए राजा के स्नेह ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि बंदर इस भूमिका को निभाने में सक्षम हो सकता है। राजा के भरोसे से रोमांचित जंगो ने उत्साह से सिर हिलाया। उसने गर्व से अपनी छाती फुला ली, खुद को इस कार्य के योग्य साबित करने का दृढ़ निश्चय किया। जंगो के उत्साह से खुश होकर राजा ने नौकरों को निर्देश दिया कि वे बंदर को दोपहर के आराम के दौरान अपने कक्षों के बाहर पहरा देने दें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगो ने राजा के निजी रक्षक के रूप में अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लिया। वह राजा के कक्ष के बाहर सतर्क और चौकन्ना होकर सो रहे राजा पर नजर रखता था। दरबारी मनोरंजन और आशंका के साथ यह देखते थे कि राजा का यह प्रयोग कब तक चलेगा। एक दोपहर जब राजा अनिरुद्ध आराम कर रहे थे, तो एक मक्खी कमरे में भिन भिनाने लगी, जिससे राजा की नींद में खलल पड़ने लगा। राजा की शांति की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित जंगो ने मक्खी को राजा की छाती पर बैठते हुए ध्यान से देखा। मक्खी की दुस्साहस से क्रोधित जंगो ने फैसला किया
कि इससे तुरंत निपटा जाना चाहिए। राजा को इस उपद्रव से मुक्त करने के अपने उत्साह और दृढ़ संकल्प में जंगो ने राजा की नई तलवार पकड़ ली जो पास में ही रखी हुई थी। एक पल भी सोचे बिना उसने मक्खी पर तलवार घुमाई। कक्ष के बाहर से यह कृत्य देख रहे दरबारी डर से कांप उठे। राजा चौंक कर जाग गया, क्योंकि तलवार उसके शाही वस्त्र के कपड़े को चीरती हुई बाल बच गई थी। क्या हुआ था, इसका एहसास होने पर राजा अनिरुद्ध जल्दी से उठकर बैठ गए और जांगो को आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण से घूरने लगे। बंदर मक्खी को मारने के अपने प्रयास में विफल होने के कारण हैरान और भ्रमित लग रहा था। राजा के सलाहकार अपने शासक को सुरक्षित पाकर राहत की सांस लेते हुए कक्ष में पहुंचे। राजा अनिरुद्ध हालांकि हिल गए थे, लेकिन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरने में कामयाब रहे। उन्होंने समझा कि जांगो ने उन्हें बचाने की इच्छा से ऐसा किया था, लेकिन बंदर की समझदारी की कमी ने लगभग आपदा को जन्म दे दिया था। जांगो, मेरे प्यारे दोस्त, राजा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी वफादारी की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें यह सीखना चाहिए कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य अनपेक्षित परिणामों को जन्म दे सकते हैं। राजा के सुरक्षित होने से राहत महसूस करते हुए दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। वे लंबे समय से बंदर की मूर्खता से परिचित थे और आशा करते थे कि इस घटना के बाद भविष्य में वे अधिक सतर्क रुख अपनाएंगे। इस घटना पर विचार करते हुए राजा अनिरुद्ध को जिम्मेदारी सौंपे गए लोगों में बुद्धि और दूरदर्शिता का महत्व समझ में आया। जंगो की वफादारी सराहनीय थी, लेकिन उसकी विवेकहीनता ने लगभग नुकसान ही पहुंचाया था। राजा समझ गए कि सच्चे नेतृत्व के लिए न केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, बल्कि सेवा और सुरक्षा करने वालों को चुनने में विवेक की भी आवश्यकता होती है। राजा अनिरुद्ध ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, जंगो के साथ हुई इस घटना ने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग जिम्मेदारी के पदों पर काम करते हैं वे न केवल वफादार हों, बल्कि बुद्धिमान और सही निर्णय लेने में सक्षम भी हों। राजा के संदेश को समझते हुए मंत्रियों ने विश्वास के पदों पर बैठे लोगों के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन की एक प्रणाली लागू करने पर सहमति जताई। उन्होंने माना कि वफादारी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ बुद्धि और योग्यता भी होनी चाहिए। यह समझते हुए कि जांगो की हरकतें जिम्मेदारी की भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं थीं, राजा ने बंदर को एक नया उद्देश्य देने का फैसला किया। उन्होंने जांगो को शाही बच्चों और मेहमानों का मनोरंजन करने का काम सौंपा, जो उसके चंचल स्वभाव के लिए बेहतर था। जांगो ने अपनी नई भूमिका को उत्साह के साथ अपनाया। अपनी चालों और हरकतों से महल में खुशी और हंसी ला दी। बच्चे उससे प्यार करते थे और मेहमान उसकी जिंदा दिली से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इस नई क्षमता में जांगो ने पूर्णता पाई। अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना खुशी लाने के लिए किया। राजा जांगो की नई भूमिका से प्रसन्न होकर महल में बंदर की उपस्थिति को संजोना जारी रखा। वह अक्सर इस घटना से सीखे गए सबक पर विचार करता था, यह समझते हुए कि मूर्खता में भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। राजा अनिरुद्ध के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन के तहत मालवा का राज्य फलता फूलता रहा। जंगों के साथ हुई घटना से मिले सबक ने शासन के प्रति अधिक विचारशील और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को जन्म दिया। नेतृत्व में बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के प्रति राजा की प्रतिबद्धता उनके मंत्रियों और प्रजा के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। जंगो और राजा की कहानी पूरे राज्य में साझा की जाने वाली कहानी बन गई, जो बुद्धिमत्ता, जिम्मेदारी और अपने आसपास के लोगों की सच्ची ताकत और कमजोरियों को समझने के महत्व की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी थी जो सभी उम्र के लोगों के साथ गूंजती थी, उन्हें विचारशील कार्य का मूल्य और मूर्खता के परिणाम सिखाती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा अनिरुद्ध का शासन पौराणिक बन गया, जो अपनी समृद्धि और जिस बुद्धिमत्ता से उन्होंने शासन किया उसके लिए जाना जाता है। मालवा का राज्य फला फूला, जो इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि का प्रतीक था। मालवा के लोग अपने राजा का बहुत सम्मान करते थे, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए आभारी थे। जंगो भी राज्य में एक प्रिय व्यक्ति बन गया। उसकी हरकतें और चंचल स्वभाव उसे जानने वाले सभी लोगों को खुशी देता था। राजा की कहानी के साथ साथ उसकी कहानी भी मालवा की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, विवेक और सच्ची वफादारी के महत्व के पाठ के रूप में आगे बढ़ी। अंत में राजा और मूर्ख बंदर की कहानी ने जीवन के सभी पहलुओं में ज्ञान और दूरदर्शिता की आवश्यकता की एक कालातीत याद दिलाई। इसने सिखाया कि जबकि वफादारी और प्यार आवश्यक हैं,
उन्हें वास्तव में अधिक से अधिक अच्छे की सेवा करने के लिए ज्ञान और समझ द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। और इस प्रकार मालवा का राज्य फलता फूलता रहा। इसके लोग अतीत के सबक और उज्जवल तथा समृद्ध भविष्य के वादे से एकजुट रहे तथा अपने प्रिय राजा की बुद्धिमत्ता और करुणा से मार्गदर्शन पाते रहे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।